एक समय की बात है। एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। मीना एक अनाथ लड़की थी। उसके पिता की जैसे ही मृत्यु हुई तो उसके चाचा ने मीना को अपनी माँ के साथ घर से निकाल दिया। इन दोनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो दोनों मीना के मामा के यहाँ रहने चली गईं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी मामी अपने पति से कहती है, अरे ओ चिंटू के पापा, कोई ज़रूरत नहीं इन्हें अपने घर में रखने की। हमने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है जो जिसका भी जी चाहे वो मुंह उठाकर हमारे घर चला आए। जाओ जाओ भाई, निकलो यहाँ से। लेकिन मीना का मामा उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाता है और सुकून से रहने का कहता है। कुछ दिनों बाद जब उसके मामा बाहर जाते हैं तो उसकी मामी मीना की माँ से बोलती है, शीला बहन, जब से तुम अपनी बेटी के साथ हमारे घर रहने आई हो, सारा दिन काम कर कर के मैं और मेरी बेटी थक जाते हैं और मैं जो खाना बनाती हूँ वो भी पूरा नहीं होता। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी देना पड़ता है। मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं, इसलिए तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर से निकल जाओ। और उनका सामान उठाकर बाहर रख देती है। मीना और उसकी माँ अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। वो दोनों चलते चलते थक जाती हैं। मीना की माँ कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है मीना बेटी, मैं आगे नहीं चल सकती। ये कहते ही वो गिरकर बेहोश हो जाती है। मीना घबरा कर रोने लगती है और माँ के पास बैठती है। उसके माथे पर हाथ रख के देखती है। माँ को तो बहुत तेज़ बुखार है, अब मैं माँ को लेकर कहाँ जाऊँ। वो माँ को एक पेड़ के नीचे लिटाकर खुद जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती है और एक छोटा सा कमरा बनाती है और वहीं जंगल के करीब वो दोनों रहने लगती हैं। मीना हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लेकर शहर में बेचती है और जो पैसे मिलते हैं उससे राशन और माँ की दवाइयाँ लेकर आती है। कुछ दिनों बाद जब मीना एक जगह बैठकर लकड़ियाँ बेच रही होती है तो एक खड़ूस आदमी उसके पास आकर कहता है, अरे ओ लड़की, कौन हो तुम और ये लकड़ियाँ यहाँ रखकर क्यों बैठी हो? मीना घबराते हुए बोलती है, मैं ये लकड़ियाँ बेचने आई हूँ। घर में मेरी माँ बीमार है और वो भूखी मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं उसके लिए खाना ले जाऊंगी। वो आदमी हंसते हुए, लकड़ियाँ बेच रही हो और वो भी मेरे इलाके में? तुम्हें पता नहीं, यहाँ किसी को मेरी इजाज़त के बगैर व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं। अगर यहाँ लकड़ियाँ बेचनी है तो हर रोज़ अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। उस दिन मीना की बहुत ही थोड़ी सी लकड़ियाँ बिकती हैं। वो थोड़े से पैसे देखकर उदास हो जाती है। आज तो बहुत ही कम पैसे मिले हैं, इनसे माँ की दवाइयाँ भी पूरी नहीं होंगी और अगर माँ को दवा ना मिली तो वो कैसे ठीक होंगी। ये कहते मीना रोने लगती है। इतने में वो बदमाश फिर से मीना के पास आ जाता है। अरे लड़की, तुमने शाम तक यहाँ लकड़ियाँ बेची हैं, चल अब मेरे पैसे निकाल। अंकल, आज तो बहुत ही कम पैसे मिले हैं, इनमें से अगर आप आधे पैसे ले लोगे तो मेरी माँ की तो दवाई भी नहीं आएगी। लेकिन वो बदमाश मीना की एक नहीं सुनता और उसके हाथ से आधे पैसे छीन लेता है। मीना बचे हुए आधे पैसे लेकर अपनी माँ की दवाई लेने जाती है, लेकिन दुकानदार उसे डांट कर भगा देता है। कुछ ही दिनों बाद बहुत बारिशें शुरू होती हैं और सारी लकड़ियाँ भीग जाती हैं। कोई भी मीना से गीली लकड़ियाँ नहीं खरीदता। वो निराश होकर घर पहुँचती है तो मीना के घर की छत भी टपकने लगती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। जब रसोई में जाती है तो सिर्फ एक ही रोटी का आटा मौजूद होता है। वो एक रोटी अपनी माँ को खिला देती है और खुद भूखे पेट सो जाती है। अगले दिन जब वो जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती है तो फिर से बारिश होने लगती है। मीना बारिश से बचते हुए जंगल की ऐसी ओर चली जाती है जहाँ से वो रास्ता भटक जाती है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि अब वापस कहाँ से जाना है। वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुँच जाती है जहाँ उसे डर लगने लगता है। वो रोने लगती है, मैं तो बारिश के कारण कहीं और पहुँच गई हूँ। माँ मेरे लिए कितना परेशान हो रही होगी। पता नहीं मेरी माँ ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ये जंगल भी कितना घना है, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी। ये कहते वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और प्रार्थना करती है, ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दो। वो घर पर अकेली और बीमार है, वो मेरी राह देखती होगी। जब वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती है तो वहाँ पर अचानक एक परी प्रकट होती है जिसको देखकर मीना डरने लगती है।
तभी परी मीना से कहती है, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आसमान से आई हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं रास्ता भटक गई हूँ, अब मुझे अपने घर पहुँचा दो। वो परी मीना का हाथ पकड़ती है और वो दोनों पलक झपकते ही मीना के घर पहुँच जाती हैं। लो मीना, आ गया तुम्हारा घर। अब कोई और इच्छा है तो वो भी बता दो, मैं वो भी पूरी कर दूंगी। मेरा घर मजबूत बना दो ताकि कभी बारिश में हमारी छत ना टपके, और मेरी माँ को भी ठीक कर दो। परी जैसे ही अपनी सोने की छड़ी घुमाती है तो मीना का घर बहुत खूबसूरत और मजबूत बन जाता है और उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रसोई में ढेर सारे खाने आ जाते हैं। मीना ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद कहती है। जाते जाते वो परी मीना को एक सोने की अंगूठी और एक सोने का मुकुट पहनाती है, जिससे मीना को भी परी जैसी शक्तियाँ मिल जाती हैं। आज के बाद तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो तुम ये मुकुट और अंगूठी पहनकर जो भी मांगोगी वो अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। मीना बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ बैठकर पेट भर भोजन करती है। वो दोनों खुशी खुशी जीवन गुजारती हैं। एक दिन मीना अपनी माँ के साथ कहीं घूमने जाती है। वहाँ उसकी मामी उसे देख लेती है और मीना के सर पर मुकुट और हाथ में सोने की अंगूठी देखकर कहती है, अरे ये तो मीना और उसकी माँ है, लेकिन इनके पास इतने अच्छे कपड़े और सोने का मुकुट कहाँ से आया? ये तो बहुत गरीब थे। फिर देखते ही देखते मीना के पास एक बूढ़ी औरत आती है जो बहुत बीमार होती है। मीना अपनी अंगूठी उसकी तरफ करके कहती है, ठीक हो जाओ। तो वो औरत बिल्कुल ठीक होकर चलने लगती है। मामी की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और वो मीना का पीछा करने लगती है। जब मीना घर पहुंच जाती है तो मामी उसका इतना सुंदर घर देखकर कहती है, अरे इनके पास तो घर नहीं था, फिर ये इतना सुंदर घर इन लोगों को किसने दिया? अगले दिन मामी अपनी दोनों बेटियों के साथ मीना के घर आ जाती है और बोलती है, मीना बेटी, जब से तुम लोग हमारे घर से गए हो, मैं और मेरी बेटी तुम लोगों को बहुत याद करते हैं, इसलिए कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहने आए हैं। रात में जब सब लोग सो जाते हैं और मीना अपना मुकुट और अंगूठी उतार कर रखती है, तो मामी और उसकी बेटी मीना की अंगूठी और मुकुट चुरा लेते हैं और रातों रात वहाँ से भाग निकलती हैं। अरे मामी जी, कहाँ हैं आप? रात तो वो यहाँ ही सोई थी। अरे माँ, मामी जी कहाँ हैं? रात तो वो यहाँ ही सोई थी। पता नहीं बिटिया, शायद वो लोग हमारे जागने से पहले ही अपने घर चले गए होंगे। मीना अपना मुकुट और अंगूठी देखती है जो वहाँ नहीं होती, तो वो कहती है, अरे माँ, मेरा मुकुट और अंगूठी यहाँ नहीं है, आपने कहीं और रख दिए हैं क्या? नहीं नहीं बेटी, मैंने नहीं उठाए, लगता है तुम्हारी मामी इसीलिए यहाँ आई थी, वो ही चुरा कर गई होगी। मामी अपने घर पहुँचकर अंगूठी और मुकुट पहनती है तो उसका रंग काला हो जाता है, जिसे देखकर वो चीख उठती है और डर कर अंगूठी उतार कर फेंक देती है। तभी मीना अपनी अंगूठी और मुकुट वापस लेने इसके घर आ जाती है और अंगूठी नीचे देखकर फौरन उठाकर पहन लेती है। तभी वो परी वहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि इस अंगूठी और मुकुट की सारी शक्तियाँ सिर्फ मीना के लिए हैं, क्योंकि मीना ने हर मुश्किल वक्त में अपने ऊपर वाले से प्रार्थना की, कभी धोखे और झूठ से काम नहीं लिया, जिसके बदले में मीना को ये शक्तियाँ इनाम में मिली हैं। मीना की मामी मीना और उसकी माँ से माफ़ियाँ मांगने लग जाती है। मीना भी उसे माफ़ कर देती है और परी की दी हुई शक्ति से छड़ी घुमाकर मामी को पहले जैसा कर देती है और फिर वहाँ से वो अपने घर की ओर चल पड़ती हैं। उसके बाद मीना और उसकी माँ हमेशा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं।